गुरु, दो पार्टीज है ना, एक देव गुरु, एक देवता साइड की पार्टी, एक अपने दैत्यों की पार्टी है। तो देव गुरु है बृहस्पति जी। जो नंबर 6 है वो है दैत्य गुरु जी का, वीनस का। दो पार्टीज होती है, देव गुरु दैत्य गुरु। देव गुरु कौन है? बृहस्पति जी। दैत्य गुरु कौन है? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य को हम इंग्लिश में कहते हैं वीनस, ठीक है। वीनस से रूल होता है। अच्छा, अब वीनस का क्या काम है? दैत्यों की क्या प्रवृत्ति होती है? मटीरियलिज्म। उनको सब चीज़ जो मटेरियल बेस्ड है ना, वो सब चीज़ें चाहिए होती है। लग्जरी चाहिए होती है, वुमेन्स चाहिए होती है। तो ये कुछ कारका है जो वीनस के हैं। अब क्योंकि ये भी एक गुरु है आइडियली स्पीकिंग, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम सबकी लाइफ में। अब हम सबको पता है ये बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, और ये बहुत लोग इनके पास सलाह के लिए जाते हैं। ये अच्छे काउंसलर है, इसका मतलब ये सलाह देने की कैपेसिटी रखते हैं, गुरु है एक तरह से। तो लोग इनके पास जाते हैं, इनसे पूछते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि वीनस जो है, इसमें ये क्वालिटी होती है कि जो हम हायर स्टडीज़ करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी में हम कहते हैं, जो हायर स्टडीज़ को डिनोट करती है, इनके पास है ना संजीवनी विद्या थी, मृत को जीवित करने की विद्या, जो कि बृहस्पति के पास भी नहीं थी। तो वीनस और बृहस्पति जी ने अपने बेटे को इनके पास पढ़ने के लिए भेजा था, ये विद्या अर्जित करने के लिए भेजा था। तो वीनस बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है। और नंबर 6 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नंबर 6 है ये डिनोट करता है मनी, रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, या और लोगों के साथ भी जो मधुरता से रिलेशन बनते हैं, उसको 6 ही डिनोट करता है। 6 डिनोट करता है हेल्प को, जो हम आपसी हेल्प एक दूसरे से करते हैं उसको। ये बहुत अच्छे हीलर होते हैं, जैसे मैंने कहा इनके पास संजीवनी विद्या है, ये बहुत अच्छे हीलर होते हैं। ये भी बहुत अच्छे स्टार्टर होते हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान की कमी नहीं होती है। बट इनमें एक है ना, अच्छाई भी कह सकते हैं, कमजोरी भी कह सकते हैं, ये बहुत पॉजिटिव होते हैं अपने फैमिली के लिए। तो ये अपनी फैमिली के बाहर सोच नहीं पाते, इनको थोड़ा सा फैमिली को सपोर्ट करना बहुत ही बड़ा फर्ज लगता है अपना। तो कोई कोई काम ये कंप्लीट नहीं कर पाते। बहुत एम्बिशियस होते हैं ये लोग, लग्जरी के साथ रहना पसंद करते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, जिम्मेदारी के साथ चलते हैं आगे। ये मोस्टली ना लकी लोग होते हैं। लकी क्योंकि लकी इसलिए है क्योंकि ये पैसे के कारक है ना, जिसके पास 6 नंबर होगा उसके पास बहुत लग्जरी होगी, पैसा होगा, सहयोग होगा उसके पास लोगों का, ठीक है। उसको लोग हेल्प करेंगे, वो लोगों की हेल्प करेगा। नंबर 6 के लोग बहुत वर्सटाइल होते हैं, इनमें वीनस की काफ़ी क्वालिटीज़ होती है, इनका स्टेमिना बहुत अच्छा होता है। ये अपनी इनकी नेगेटिविटी क्या हो जाती है, कभी कभी ये ओवर पॉजेसिव हो जाते हैं। और जो नंबर 6 है ना, ये थोड़ा सा अपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन लोग होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं टूवर्ड्स अपोजिट सेक्स। बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं लाइफ में, आप इनके पास कभी भी जा सकते हैं और मदद मांग सकते हैं, ऐसे लोग होते हैं। यस मैम। हाँ बोलिए बोलिए। मतलब आप एकदम सही बता रहे हैं। मेरे बेटे का 4 बार 6 आता है। 4 बार 6? और 4 बार 6 आता है। और ये तो है, जब से वो आया है तब से मेरे हाथ में कभी कमी नहीं हुई है मनी की। हाँ नहीं होगी वो। मतलब वो आया उस 1 से 1.5 महीने में मतलब मेरे पास बहुत आ गया था। 1 से 1.5 महीने में बहुत अच्छा। आया था। मतलब हम्म। अभी तक आ ही रहा है, ऐसा नहीं कमी नहीं है उसके। उसके रहते में कभी कमी नहीं आती है। और मेरी हर उसका ध्यान रखता है वो। हर थोड़ी देर में आके मम्मी आके गले लगेगा, मतलब मेरे को सहराएगा, ऐसा। मतलब उसको बहुत है मेरे से, ऐसा हो जाता है। हाँ, इनको बहुत लगाव होता है अपनी फैमिली के लिए। और आपका ना बेटे का 4-6 है। देखिए अब 4-6 में क्या है, थोड़ी अच्छाई तो है मगर ओवर पॉजेसिव हो जाएगा। ये ना घर छोड़ के जा नहीं पाएगा बाहर, घर वालों को ही लगा, मतलब घर से ही रहेगा, होम सिकनेस जैसी फील करेगा, क्योंकि इसका ज़्यादा 6 है। और थोड़ा सा अपोजिट सेक्स की तरफ, लग्जरियस चीज़ों की तरफ इसका ध्यान ज़्यादा रहेगा। नंबर 7,
अब जो नंबर 7 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। वैसे मोस्टली लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं होता तो भी चलता था ऐसा ऐसा, बट दिस इज द क्रक्स ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। अब राहु क्या है, गर्दन के ऊपर का हिस्सा है, और केतु है नीचे की बॉडी। अब नीचे की बॉडी होने की वजह से क्या होता है कि ये बाहर देख नहीं पाता, दुनियादारी नहीं देख पाता, दुनियादारी का नंबर नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि ये काम का नहीं है। बट भगवान जब भी एक कमजोरी देगा तो दूसरी स्ट्रेंथ साथ में जरूर देगा। ये लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, ये अपने अंदर झांकने में कैपेसिटी रखते हैं कि चीज़ हो क्या रही है। क्या होता है, ये दुनियादारी नहीं समझ पाते, तो इनके साथ क्या होता है कि इनके साथ इंसिडेंट्स होते हैं, इनको कोई समझाने वाला नहीं मिलता, इंसिडेंट्स होते हैं, फिर ये क्या होता है उसमें से सीखते हैं, उसको सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि कहाँ गलती हुई, कहाँ मैं कुछ और चेंज कर सकती थी या कर सकता था। इस तरह कर कर के ये लाइफ में आगे बढ़ते हैं, बहुत रिसर्चिव होते हैं। कोई भी टॉपिक दे दोगे ना, आप नया टॉपिक दे दो, उसकी सारी जानकारी निकाल के आपको दे देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो इसी के लिए बना हुआ सब्जेक्ट था। कोई भी नंबर 7 वाले को कोई टॉपिक दे दोगे, वो इन डेप्थ पहुंच जाएगा उसके। रिसर्च के लिए बहुत अच्छा नंबर है, इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा नंबर है नंबर 7। केतु इस कार का, अगर हम थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी भी ऐड करना चाहें तो केतु कार का है मोक्ष का। मोक्ष कैसे मिलता है, जब एक पर्सन अपने इंट्यूशन से, अपने सबकॉन्शियस से, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ता है, तब जाके मोक्ष मिलता है। मोक्ष, अच्छा मोक्ष स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे बढ़ता है आदमी। अच्छा, अगर मेरे पास सारे शौक है, ऐशो आराम है अगर ज़िंदगी में, तो क्या मैं कभी सोचूंगी कि मेरे को मेडिटेशन करने बैठना है? नहीं करते लोग, खुशी में भूल जाते हैं। बट जैसे ही तकलीफ आती है चीज़ों में, लोग तुरंत भगवान के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं मन्नत मांगने। कोई पहुंचता है मेडिटेशन करने, कोई डिफरेंट तरीके ढूंढता है सॉल्व करने की, और वहाँ केतु का रोल आता है। तो इसीलिए कहते हैं इसको मोक्षकार का। तो जब भी ये रोल प्ले करेगा ना, तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत अलग अलग परिस्थितियाँ आएंगी स्टार्टिंग में स्पेशली। और जब ये पाथ ले लेंगे ना, स्पिरिचुअलिटी समझना शुरू करेंगे ना, तब इनकी लाइफ बैलेंस होने लग जाती है। तब तक ये बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। हम कह सकते हैं इंग्लिश में फ्लिकरिंग माइंड, ये कर लूँ, वो कर लूँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, ये इनकी पर्सनालिटी होती है स्टार्टिंग में। अगर आप देखेंगे ना, नॉर्मल आदमी देखेगा 7 नंबर वाले को स्टार्टिंग दिनों में, तो उनको लगेगा ये क्या कर रहे हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, कभी ये कभी वो, एक काम पे टिकते नहीं हैं, ऐसे टाइप के ट्रेड्स होते हैं इनके। बट बाद में ये बहुत, कोई टॉपिक दे दो, बहुत समझदार होते हैं, दुनियादारी में थोड़े से हल्के होते हैं। ये क्या होता है कि अपने साथ जो बैठा ना, उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हैं, और फिर एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे वही इनको धोखा दे के जाते हैं। अक्सर देखा गया है 4 मेजर एरियाज है जहाँ पे नंबर 7 वालों को सेटबैक मिलता है। एक हो गया लव के मैटर में, इमोशनल सेटबैक, दूसरों से जैसे इमोशन जुड़ते हैं इनके, ये ट्रस्ट करते हैं और वहाँ से इक्वल रिस्पॉन्स नहीं मिलता या धोखा मिलता है, आप बोल सकते हो। तो इमोशनल या लव सेटबैक्स बहुत देखेंगे। फाइनेंशियल सेटबैक्स, क्योंकि इनको उसकी भी ज़्यादा समझ नहीं होती स्टार्टिंग में। हेल्थ बहुत वीक होती है जिनके पास ज़्यादा 7 होते हैं ना, ये वाइटलिटी जो फिजिकल बॉडी पे ये वीक है, बट ये इंट्यूशनल लेवल पे स्ट्रॉन्ग है। तो कभी भी एक बात आप ध्यान रखिएगा कि भगवान है ना, अगर एक साइड कमज़ोर बनाएगा तो दूसरी कोई ना कोई साइड स्ट्रॉन्ग करता ही है उस पर्सन की। तो जब आप सोल्यूशन देने की जगह पे बैठेंगे, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी नंबर अपने आप में ख़राब नहीं है, बस उसमें थोड़ी सी बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, और हमको वो चेक करनी है कि इनके पूरे कंपोजिशन में कहाँ बैलेंस ख़राब हो रहा है और क्या करने से ये बैलेंस सुधर सकता है। इन लोगों का ना, नंबर 7 वालों का ओकल्ट्स में बहुत इंक्लिनेशन होता है। स्पिरिचुअलिटी, ओकल्ट्स मतलब अपना एस्ट्रोलॉजी हो गया, आपका वास्तु, न्यूमरोलॉजी जो आप आज कर रहे हैं, कॉस्मिक हीलिंग, रेकी, साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके नंबर 7 के अंडर। ये लोग है ना सीक्रेटिव होते हैं। सीक्रेटिव का मतलब ये है कि अपना
अपने अंदर बात रखते हैं, क्योंकि ये रिसर्च वाले लोग हैं ना, एकदम सारी बातें बोलना नहीं सही समझते हैं। कभी कभी आपको कंफ्यूज दिखेंगे ये अपने नेचर से। क्यों? क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा था। बट ये स्टार्टिंग की स्टेजेस में है, जब तक ये स्पिरिचुअलिटी टच नहीं किए होते हैं। वंस दे टच द स्पिरिचुअलिटी, फिर आप इनकी स्टेडीनेस देखेंगे, रिमार्केबल होगी। ये अच्छों को हेल्प कर देंगे। तो 7 की थोड़ा सा नेगेटिविटी रहती है इनमें स्टार्टिंग के दिनों में। अपोजिट सेक्स की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं ये लोग, और इनका रिसर्च करने का तरीका एक अलग ही होता है। जैसे तो बुक में होते हैं ना कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके, इनका नहीं। इनका चीज़ों को देखने का तरीका ही अलग होता है, क्योंकि इनको ना वहाँ रूट में जाके करने की आदत होती है, चेक करने की कि ये ऐसा क्यों है। तो ये चीज़ एक आप देखेंगे, ये बहुत योगा, ट्रेरो, मैंने जैसे कहा एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें ओकल्ट्स की इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है बाय नेचर। पार्टनरशिप में, लव पार्टनरशिप, मैरिज पार्टनरशिप्स इनके लिए नहीं बनी हुई है। मतलब कहीं ना कहीं इनको धोखा मिलता ही है कभी ना कभी लाइफ में। पार्टनर, इनको बिजनेस नहीं करना चाहिए, और स्पेशली अगर ये 2 नंबर के साथ चलते हैं तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बहुत ही सॉफ्ट नंबर हो जाते हैं। फिर ये अपने आप को कई बार अनफॉर्चुनेट भी समझते हैं, खुद से इनका सोच होती है ऐसी कि आई एम अनफॉर्चुनेट, जब तक ये एक लेवल क्रॉस नहीं कर पाते हैं लाइफ में। बाकी इनके आइडियाज़ बहुत अच्छी रहती है, सही है। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको 4 के साथ मिल जाए 7 का, तो ये बढ़िया कॉम्बिनेशन मानते हैं हम। क्यों? क्योंकि सर और धड़ दोनों साथ में हो गया। एक तरह से मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगी तो 4 नंबर क्या है? पैशन है, सिस्टम से चलने का नंबर है, प्लानिंग के साथ चलने का नंबर। और उसको अगर आप रिसर्च से जोड़ दें तो कितना अच्छा काम हो जाएगा, एक कंप्लीट काम बन जाएगा आपका। उसी तरह अगर 4 नंबर वाले को 7 नंबर की नॉलेज मिल जाए तो वो उसको भी बहुत फ़ायदा करेगी, अगर ये साथ में चलना सीख जाए तो। ये एक चीज़ होती है नंबर 7 की। चलिए, नंबर 7 के बारे में कुछ डिस्कस करना है? हाँ, मेरा जो so I'm born on 7th, हाँ and I relate to most of the things which you are saying. और मेरा सारे नंबर्स को ऐड करके जो नंबर आता है वो 4 है. So when you said 4 with 7 is very good. So does it mean that it is good in my case because I have both the numbers coming? Yes, Because of I'm course. born on 7 and then I also have 4 by देखो, virtue of my my date of birth. देखो क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ 7 है, ठीक है, तो आप रिसर्चिव नेचर के पर्सन हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हो चीज़ों को। कोई भी टॉपिक आपके पास आएगा तो आप उसको पहले जांचोगे, परखोगे, समझोगे रूट तक। अब क्या होता है, अकेला 7 होता है ना, तो वो अपनी दिशा भटक जाता है, क्या कर रहा है वो भूल जाता है सडनली। बट क्योंकि 4 साथ में लग गया ना, तो अब पैशन का साथ मिल गया आपको। इट इज गिविंग यू अ सिस्टम, एक डायरेक्शन दे रहा है वो आपको 4 नंबर। अब तो क्या हो गया, एक तो रिसर्चिव एनर्जी, ऊपर से डायरेक्टेड प्रॉपरली, तो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट। सेटिस्फैक्शन मिलता है ऐसे केस में कि मैंने जो सोचा, मैंने जो समझा, उसको मैं इस्तेमाल कर पाया प्रॉपरली। Right. ये बेनिफिट होता है। Right. So 4 and 7 both are then forming a good Good combination in my case. combination. Yes. Yeah, and then so जो negativities जो है और या नेगेटिव चीजें हैं वो कोप अप हो रही है because 4 is also there. और हाँ। सिर्फ 4 की जो है, जो बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, वो 7 की वजह से वो भी पूरा हो रहा है. Right. हाँ, So right, 4 and right, 7 right, perfect. so 4 and 7 are पूरक to each हाँ, other. पूरक to each They're other. complementing each other. Right, So that's a right. good combo. And जो बहुत सारी चीजें हो सकती थी वो उसको ये क्या बोल रहे हैं, एम्पलीफाई नहीं होने दे रही है, बल्कि Right. उसको कोप अप करने में मदद कर रही है, बिल्कुल। बैलेंस करने में मदद मदद कर रही है। हाँ, जो कमी पड़ रही थी ना आप में वो पूरी हो जाती है, क्योंकि आपके पास सारी एबिलिटीज आ गई करने की। राइट. बट कभी कभी ना आप थोड़े नेगेटिव हो जाते हो स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ लाइफ में, स्पेशली ऐसे सेटबैक्स मिले होंगे आपको, जहाँ आपको फील होता मुझे धोखा मिल गया यार, मैंने सोचा था इसने नहीं किया मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, दुनियादारी समझ में नहीं आई होगी स्टार्टिंग में, ऐसी सिचुएशन भी आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल. तो आपने जो कहा ना, सेटबैक्स तो थे, लेकिन मेरे में एक जो
इनर जो ये है ना, जो एक पावर है, जो एक कॉन्शियस है जो मेरा, वो मुझे हमेशा बोलते रहता है कि भैया ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ, या फिर so there are so many things which So basically you are taking the positive of 7. So yeah, so there are many instances wherein अगर कोई दूसरा वीक माइंडेड होता तो शायद वो टूट जाता, गिव अप कर दे। हाँ बिल्कुल। मैम एक क्वेश्चन है, हाँ धोनी का नंबर 7 है, तो फिर धोनी के लिए कैसे वो इतना सक्सेस रहा लाइफ में? तो सक्सेसफुल नहीं रहेगा ऐसा कैसे बोला? 7 वाले बहुत होशियार होते हैं, सब नंबर्स में सबसे रिसर्च करने में एक्सपर्ट होते हैं, ये इंट्रोस्पेक्टिव नंबर है। मेरा भाई भी 7 का था, सॉरी, मेरा भाई भी 7 का था, वो बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत मतलब बहुत इंटेलिजेंट, बना देता था। बट ना दुनियादारी में जनरली थोड़े वीक पड़ते हैं। नहीं, और ये शातिर ये लोग दिमाग हार नहीं नहीं होता है। मानते मैम, 7 नंबर वाले क्या नहीं मांगते? हार नहीं मानते। इनमें ना इनर स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा इनर और मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इंट्यूशनल नंबर है ये, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। तो ये हर नंबर की ना कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव जरूर होंगे। तो भगवान कहीं ना कॉम्प्लीमेंट्री देता रहता है, ऐसे किसी को भी छोड़ नहीं दिया है उन्होंने, सहारा देता जरूर है। ये एक चीज है। मैं खुद नंबर 7 टैलेंट हूँ, जब मेरे सारे नंबर ऐड कर दोगे तो मेरा 7 आता है। और मेरे को ना अल्टीमेटली ओकल्ट्स में और साइकोलॉजी में ही आके इंटरेस्ट आता है। और दूसरी साइड मेरी पर्सनालिटी 3 है। देखो हमने कल 3 भी डिस्कस किया था। 3 को क्या, सबके साथ बात करना है, ज्ञान देना है। तो मैं ना जब ये ओकल्ट्स की चीजें बोलती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है, अंदर से खुशी होती है जब मैं सबके साथ डिस्कस करती हूँ। तो मेरे को ना कई बार मैं घंटों घंटों कर डालती हूँ, क्योंकि केतु है ना, उसको इतना ज़्यादा ये नहीं, और 3 नंबर है तो वो मस्त रहते हैं लोग कॉम्बिनेशन के हिसाब से। बट हाँ, तो वो कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसे मस्त रहते हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं किसी चीज़ में, ऐसा थोड़ा रहता है। अच्छा 7 किसी और के साथ होता नंबर तो प्रॉब्लम था, जैसे इनका 4 के साथ है तो कॉम्प्लीमेंट हो जा रहा है, 7 के साथ है तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से, ओकल्ट्स के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। बट 1 के साथ होता तो स्टबन नंबर होता। क्यों? 1 तो डोमिनेटिंग है, उसको तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी ठीक से। तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्बिनेशंस भी मैं आगे आपको कराऊंगी, जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, इसको और जोड़ते चलेंगे साथ साथ में कि कौन से कॉम्बिनेशंस चल जाएंगे, किस केसेस में चलेंगे, ये सब भी हम करेंगे। तो 7 वैसे डिफ़िकल्ट टू डील है नंबर, नो डाउट अबाउट इट। इतना इजी नहीं होता उनका, बट ये मैनेज कर लेते हैं। लेटर लाइफ में इनको ज़्यादा बेटरमेंट मिलती है, स्टार्टिंग में ये स्ट्रगल के थ्रू ही जाते हैं नंबर 7 के लोग। चलो लेट्स कम टू नंबर 8। अब नंबर 8 क्या है? नंबर 8 शनि महाराज का है। शनि महाराज का एक चीज़ फिक्स्ड है, स्लो एंड स्टेडी। वो ना सही किया तो सही मिलेगा, गलत किया तो गलत मिलेगा। देयर इज नो दया इन दैट, सिंपल लॉजिक चलेगा। जैसे जुपिटर वाले माफ़ कर देंगे, वीनस वाले भी माफ़ कर देंगे, शनि नहीं माफ़ करेंगे। जो है वो हिसाब किताब परफेक्ट है, वो अकाउंट्स का हिसाब होता है ना, डेबिट इन क्रेडिट आउट ऑल दैट स्टफ परफेक्ट रहेगा। तो 8 नंबर वालों को एक तो लाइफ इनकी स्लो होती है, स्ट्रगल बहुत होती है इनकी भी लाइफ में, धीरे धीरे ही मिलती है। बट अगर किसी ने परफेक्ट हार्ड वर्क कर लिया नंबर 8 वालों ने, तो आप देखें लीडरशिप पोजीशन पे रहते हैं, फिर वहाँ से इनको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। द वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड पीपल। अच्छा, पूरा मटीरियलिस्टिक होते हैं, मीन्स एवरीथिंग दे काउंट कि मेरे पास कितना पैसा है, उससे इनकी काउंटिंग चलती है। और मटेरियल गेन्स पोजीशंस पाना इनको बहुत पसंद होता है। एकदम फिक्स्ड पर्सनालिटी है, बोल दिया तो बोल दिया, हो सकता है मुंह पे भी बोल दें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नंबर है कि पैसों की गिनती कैसे होती है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, ये सारा हिसाब किताब इनका बहुत अच्छा होता है नंबर 8 वालों का। कभी कभी ना मुंह पे बोलते हैं, दूसरों के इमोशंस हो सकता है इग्नोर कर जाएं, अगर और भी नंबर भी मिसिंग हो साथ में इनके पास, तो दूसरों का इमोशंस इग्नोर कर जाते हैं।
तो ऐसे केस में क्या होता है कि सामने वाला इनसे अपसेट हो जाता है, इनके रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे चल नहीं पाते, लोग इनको अक्सर मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अभी रिसेंटली जस्ट मेरे वेबिनार में एक 2 नंबर के पर्सन आए थे। 2 नंबर, अब हमने क्या डिस्कस किया था कि सेंसिटिव है, और ये उनका एक ही क्वेश्चन था बार बार, मैं 8 नंबर वाले से कैसे डील करूं, मैं 8 नंबर वाले से कैसे डील करूं। मुझे 8 नंबर वाले लोग समझ नहीं आते, दे आर वेरी अपोजिट। 2 नंबर सिर्फ भावनाएं सोच के चलता है सबकी। 8 नंबर वाला मुझे तो करना है तो करना है, दे माइट इग्नोर अदर्स इमोशंस ऑल्सो। तो ये तरह का 8 नंबर का स्वभाव होता है बेसिकली। 8 नंबर ना पैसों का नंबर है, कर्म का नंबर है। अगर आपको किसी का कैरियर का सवाल आएगा आगे जाके, तो आपको 8 नंबर है या नहीं है वो भी देखना इम्पॉर्टेंट होगा। नंबर 1, नंबर 8, ये सारे वर्क से रिलेटेड नंबर है, पैसों से रिलेटेड नंबर है। 4 और 8 ना साथ में एक वर्स कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसे दोस्त है ना 4 और 8 नंबर, जैसे आप 4 मेरे को साथ में काम करना है मतलब किसी चीज़ पे, तब तो बहुत अच्छा है। बट अगर हमें हमेशा साथ रहना वाली कॉम्बिनेशन जैसे मैरिज, बिजनेस पार्टनर, वो कॉम्बिनेशन में 4 और 8 दोनों ही वर्स है एक तरह से। 4 क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 4 में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, 8 में भी स्ट्रगल है, स्लो मूविंग नंबर्स है, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। और दोनों हॉट हेडेड है, किसी की नहीं सुनते, रिजिड लोग हैं, तो यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम रहती है। तो 4 और 8 इज़ नॉट एट ऑल अ गुड कॉम्बिनेशन। 1 और 2 के साथ भी इनकी नहीं जमती, बाकी 5, 3, 7, 9 के साथ ठीक ठीक है, एवरेज कॉम्बिनेशन है। 9 के साथ भी इनफैक्ट इनके ज़्यादा प्रॉब्लम ही रहते हैं। एक्चुअली वो जिस तरह से बोल देती है वो इमोशनल, मतलब ये सामने वाले की इमोशन नहीं देखती है, वो बोल देती है बस, मुंह फट है। हाँ। बोलने से मतलब है हम मेहनती हैं, और हम दोनों उनकी, और मेरा भाई 4 नंबर का है, 30 नंबर है उसका, और मेरी भाभी का 8 नंबर है, तो उनकी बहुत कम बनती है। हाँ, 1 और 3 ना हमने कल पढ़ा था ना, 4, 13 4 बनाता है, कार्मिक 4 बनाता है। तो 1 और 3 वाले भी बहुत डोमिनेटिंग होते हैं लाइफ में, स्पेशली 4 में भी 1 और 3, तो इनको बहुत प्रॉब्लम आती है इसी बिहेवियर की वजह से। हाँ, रेमेडीज देखो, पता चल गया तो पर्सन कंट्रोल करना शुरू ही कर देता है बेसिकली। पर स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है उनकी लाइफ में ना, बहुत ज्यादा, एक बहुत आई, दूसरे नहीं सुनते थे, वो सुनते नहीं थे। पर्सनली भी इनको प्रॉब्लम आती होगी, एक दूसरे की नहीं सुनते, वो तो प्रॉब्लम है ही है, अदरवाइज भी पर्सनल ग्रोथ में भी इनको बहुत डिफिकल्टी आती होगी। आपके भाई को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता होगा। उनको बोल दीजिए शॉर्टकट से उनका काम कभी नहीं बनेगा, उनको ना हर काम को ठोस बना के चलना है। चलो, विल गो टू नेक्स्ट नंबर, नंबर 9। अब नंबर 9 क्या है? नंबर 9 है मार्स का नंबर। मार्स क्या है? एनर्जी, फायर। तो ये लोग है ना वॉरियर किस्म के लोग होते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं एक्शन के लिए, कुछ काम बोलो दे विल ऑलवेज बी देयर। बट एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है कि इनको ईगो इश्यूज बहुत आते हैं, और थोड़ा सा इनका ना झगड़ों में ये चले जाते हैं। नेचर वैसे इनका होता है कि सबको साथ में लेके चले, ह्यूमैनिटेरियन नंबर बोल सकते हो आप, सबकी सोचेंगे, सबकी भलाई की सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे। बट क्या होता है कि दुनियादारी है, कोई कम कोई ज़्यादा तो बिहेव करेगा ही करेगा, वहाँ पे फिर इनका गुस्सा बाहर आ जाता है। तो नंबर 9 वाले अक्सर ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि इनकी लड़ाइयाँ हो जाती है। अच्छा, किसी के लिए अगर देनी होगी तो जान भी दे देंगे, इतनी कैपेसिटी है। जैसे मैंने कहा, स्ट्रॉन्ग मार्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो हेल्प करेगा एक पर्सन या नहीं करेगा ये बताने के लिए। तो और मुश्किल में आपके आगे खड़े रहेंगे, आपको आप रात के 12-1 बजे जाके खड़े हुए इनके पास कि मुझे मदद चाहिए, ये करेंगे आपको मदद। बस इनको एक ही होता है कि आप मुझसे मांग लो, मैं जान भी दे दूं आपको। इनका एक ही क्राइटेरिया है। फिर आपने पहले इनका कितना ही दिल दुखाया तो भी दे तो देते ही हैं, बट अगर आपने इनके साथ होशियारी की ना, फिर ये आपके पीछे लग जाएंगे, ये छोड़ेंगे नहीं, बदला जरूर लेते। फिर ये नंबर 9 की कैटेगरी है। अदरवाइज दानवीर है, सब कुछ निकाल के देने की कैपेसिटी रखते हैं ये लोग। ह्यूमैनिटेरियन नंबर है बेसिकली, फिजिकल एक्टिविटी का नंबर है, फायर नंबर है। अगर नंबर 9 मिस होता है ना, ऐसे लोग एक्शन ओरिएंटेड नहीं होते हैं,
ज़्यादा 9 हो जाता है तो फिर गुस्सा दिमाग पे चढ़ा रहता है ऐसे लोगों के। ये इनकी बेसिक खूबियाँ है। टफ पर्सनालिटीज़ है, बीमार होते तो भी खड़े रहते हैं, इस तरह के हैं। इनको थोड़ा अपनी तरफ ना कोई क्रिटिसाइज करे ना, इनको वो पसंद नहीं होता। ये सोचते हैं कि हम ही सबसे होशियार हैं। एक और फैक्टर है, जिसके पास ज़्यादा 9 होगा ना वो सोचेगा मैं सबसे होशियार हूँ, मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं नंबर 9 के। अब इनके फ्रेंड्स कौन है? 1 के साथ अच्छा होता है इनका, 5, 3, 7, 6 इन सब के साथ ठीक चलता है। खराब कॉम्बिनेशन किसके साथ है? 4, 8, 2 के साथ। 2 को भी रुला देते हैं ये लोग, क्योंकि ये बहुत रिजिड होते हैं। जैसे 8 और 2 का कॉम्बिनेशन खराब है, वैसे ही 9 और 2 का कॉम्बिनेशन भी खराब है। 4 एंड 8 का क्यों खराब है? क्योंकि दोनों रिजिड है। वैसे ही 9 एंड 4 और 9 एंड 8 का भी कॉम्बिनेशन बहुत खराब है। किसी का खुद का भी 4 एंड 9 है ना, तो भी वो लोग भी बहुत थोड़े से मुंहफट लोग होंगे, ये इश्यूज होंगे उनके। ऐसे हेल्प कर देंगे बट फिर दादागिरी करते हुए घूमेंगे हर जगह। इनके भी रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आती है। बट इनका एक है रिलेशनशिप में, अगर सामने वाला इनको मिल जाए ना, जो इनकी केयर करने वाला मिले, तो ये बदले में फिर संभाल लेते हैं उस चीज़ को। तो ये इनका यहाँ पे एक थोड़ा प्लस पॉइंट है कंपेयर टू 4 एंड 8 इन मैटर ऑफ रिलेशनशिप्स। ये 6 को भी पूरक नंबर है एक तरह से, क्योंकि ये फिजिकल एनर्जी का नंबर है। मार्स इज फिजिकल एनर्जी, अट्रैक्शन बॉडी का, तो वहाँ पे ये पूरक है उस कैपेसिटी में। ये है नंबर 9 के ट्रेड। मैम मेरी ना सिस्टर इन लॉ का है 9 अच्छा। और 4 दोनों है उनका। 9 ड्राइवर है और 4 कंडक्टर है। अच्छा, कैसे है? बहुत तेज है मैम, बहुत तेज है सीरियसली। मतलब हर में अपना ही बहुत डोमिनेटिंग हो गया ना कॉम्बिनेशन, बहुत हद से ज्यादा। मेरी लेकिन सुनो मैं बहुत रिजिड है।